हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछली वर्चुअल क्लासेस में हमने मेटल की सरफेस फिनिशिंग करने के लिए होनिंग ऑपरेशन की चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि डिपेंडिंग ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द होनिंग स्टोन, होनिंग प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप, लॉन्ग स्टॉक होनिंग एंड शॉर्ट स्टॉक होनिंग। शॉर्ट स्टॉक होनिंग में हमने देखा था कि एब्रेसिव स्टोन को बहुत ही कम स्टॉक मोशन दी जाती है और शॉर्ट स्टॉक होनिंग को इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। यहाँ पर ये LW लेंथ का सिलेंड्रिकल वर्कपीस दिखाया गया है। ये होनिंग स्टोन जो कि बॉन्डेड एब्रेसिव मटेरियल से बना है। इस होनिंग स्टोन की लेंथ LH है, दैट इज वेरी स्मॉलर देन लेंथ ऑफ वर्कपीस। तो होनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वर्कपीस को रोटेट करवाया जाता है और होनिंग स्टोन को एक्सियल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेशन और ऑसिलेशन करवाया जाता है। यहाँ VA एक्सियल डायरेक्शन में स्पीड है and VT is the tangential speed. स्टोन को रेसिप्रोकेशन करवाने के साथ साथ इसे एक्सियल डायरेक्शन में फीड भी दी जाती है, that is VF. And to perform the honing operation, this honing stone is pressed against this workpiece by the thrust F. So, due to relative motion between this workpiece and this stone, there is abrasive action, and by which very less amount material is removed, and we get very high surface finish. शॉर्ट स्टॉक होनिंग को और बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो क्लिप की सहायता लेते हैं। यहाँ पर ये वर्कपीस रोटेट कर रहा है और होनिंग स्टोन को बहुत ही कम स्टॉक से रेसिप्रोकेशन मोशन दी जा रही है। रोलर बेयरिंग और बॉल बेयरिंग की आउटर और इनर एसेस को फिनिश करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। आज की वर्चुअल क्लास में हम सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सामान्य तौर पर शॉर्ट स्टॉक होनिंग को ही सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन कहा जाता है और जो मशीनें शॉर्ट स्टॉक होनिंग को परफॉर्म करती हैं दैट आर नोन एज शॉर्ट स्टॉक होनिंग मशीन एंड दे आर आल्सो नोन एज सुपर फिनिशिंग मशीन्स, सुपर होनिंग मशीन्स। तो चलिए समझते हैं कि सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होनिंग प्रोसेस से कैसे अलग है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, super finishing is an abrasive process that is very similar to honing. जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट स्टॉक होनिंग को ही सुपर फिनिशिंग कहा जाता है। हालांकि शॉर्ट स्टॉक होनिंग और सुपर फिनिशिंग में कुछ वर्किंग पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिन्हें हम अभी जानेंगे। और सिमिलर इसीलिए कहा गया क्योंकि both processes use a bonded abrasive stick or stone, and that is moved with reciprocating motion or oscillatory motion, and it is pressed against the surface that is to be finished. सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होनिंग से कैसे अलग है या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दैट आर दिस फॉलोइंग्स। सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन में स्टोक्स बहुत ही छोटे होते हैं। स्टोक्स आर वेरी शॉर्टर, दैट मीन अप टू 5 mm. दैट्स व्हाई शॉर्ट स्टॉक होनिंग इज आल्सो नोन एज सुपर फिनिशिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि शॉर्ट स्टॉक होनिंग में ऑसिलेशंस लो एम्पलीट्यूड्स के होते हैं एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होती है। तो यहाँ वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती हैं, दैट मीन अप टू 1500 स्ट्रोक्स पर मिनट तक की फ्रीक्वेंसी यूज की जा सकती है। कई बार तो 1800 स्ट्रोक्स पर मिनट तक की फ्रीक्वेंसी भी यूज की जाती है। सुपर फिनिशिंग में टूल और वर्कपीस के बीच बहुत ही कम प्रेशर अप्लाई किया जाता है। द प्रेशर इज बिलो 0.28 मेगापास्कल। साथ ही सुपर फिनिशिंग में वर्कपीस की स्पीड्स बहुत ही कम होती हैं, दैट मीन 15 मीटर पर मिनट और लेस। सुपर फिनिशिंग में जो एब्रेसिव यूज किए जाते हैं उनकी ग्रिड साइज भी बहुत ही कम होती है। सामान्य तौर पर 400 to 600 ग्रिड साइज के एब्रेसिव्स काम में लिए जाते हैं। इस कारण सुपर फिनिशिंग में बहुत ही अच्छी सरफेस फिनिश यानी 0.013 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की सरफेस फिनिश प्राप्त की जा सकती है। सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन को समझने के लिए हम एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस की सुपर फिनिशिंग के इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिस सिलेंड्रिकल वर्कपीस इज क्लैम्प्ड बिटवीन द सेंटर्स एंड इट इज रोटेटेड एट वेरी स्लो स्पीड्स। और इस वर्कपीस के ऑपोजिट शेप का एब्रेसिव स्टोन, जिसे स्टोन होल्डर में फिक्स किया गया है, उसे प्रेस्ड किया जाता है।
साथ ही इस स्टोन को या एब्रेसिव स्टिक को रेसिप्रोकेटिंग मोशन दी जाती है, यानी स्टोन के वाइब्रेशंस करवाए जाते हैं। इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण हमें वर्कपीस की सरफेस पर साइनोसॉइडल एब्रेसिव पाथ्स का पैटर्न मिलता है। साथ ही स्टोन को फीड मोशन भी दी जाती है ताकि वर्कपीस की सरफेस पर स्टोन के एब्रेसिव सेम पाथ रिट्रैक्ट न करें। सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेसेस, इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस का किया जा सकता है। सुपर फिनिशिंग करने के दौरान कटिंग फ्लूइड का भी प्रयोग किया जाता है और यह चिप को वॉश अवे करने के काम आता है। चूंकि यहाँ पर बहुत ही कम वर्क स्पीड एंड टूल की स्पीड भी बहुत कम होती है, इस कारण ज्यादा हीट तो जनरेट नहीं होती, लेकिन वर्कपीस और स्टोन के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। That's why this cutting fluid or a special lubricant is used. चलिए अब चर्चा करते हैं सुपर फिनिशिंग मशीन्स के बारे में। वर्तमान समय में सुपर फिनिशिंग को दो तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज सुपर फिनिशिंग विद ऑसिलेटिंग सुपर फिनिशिंग टूल्स। ऑसिलेटिंग सुपर फिनिशिंग टूल्स की सहायता से सुपर फिनिशिंग करने के तरीके को अभी हमने समझा है। एंड सेकेंड वन इज सुपर फिनिशिंग विद रोटेटिंग सुपर फिनिशिंग कप व्हील्स। आजकल सुपर फिनिशिंग कप व्हील्स को रोटेट करवाते हुए भी की जाती है। क्योंकि हमें डिफरेंट पार्ट्स की सुपर फिनिशिंग करने की आवश्यकता होती है, इसके लिए डिफरेंट डिजाइन्स की सुपर फिनिशिंग मशीन्स बनाई गई, डेवलप की गई। So we can say there are following types of super finishing machines. First type is centerless super finishing machines. यहाँ वर्कपीस को सेंटर्स के बीच फिक्स नहीं किया जाता, जबकि रोलर्स के बीच में रोटेट करवाया जाता है। सेकेंड टाइप इज प्लंज कट सुपर फिनिशिंग मशीन्स। इस तरह की मशीन्स में वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में या चक में क्लैंप किया जाता है और देन सुपर फिनिशिंग की जाती है। इन मशीन्स में सुपर फिनिशिंग टूल के रूप में एब्रेसिव स्टोन या सुपर फिनिशिंग टेप्स का प्रयोग किया जाता है। देन थर्ड टाइप इज सुपर फिनिशिंग मशीन्स विद रोटेटिंग टूल्स। यहाँ पर कप शेप टूल्स को रोटेट करवाकर सुपर फिनिशिंग की जाती है। अब इन तीनों टाइप्स को बारी बारी समझते हैं। सुपर फिनिशिंग मशीन्स का पहला टाइप है सेंटरलेस सुपर फिनिशिंग मशीन्स। सेंटरलेस सुपर फिनिशिंग में वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में न तो क्लैंप किया जाता है और न ही चक के बीच में हेल्ड किया जाता है। सेंटरलेस सुपर फिनिशिंग में वर्कपीस को रोलर्स के बीच में रखा जाता है और रोटेट करवाया जाता है। सो द सेंटरलेस सुपर फिनिशिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ सिलेंड्रिकल और सिमिलर वर्कपीसेस व्हिच कैन नॉट बी क्लैंप्ड बिटवीन सेंटर्स और हेल्ड इन चक। यानी ऐसे वर्कपीस जिन्हें न तो सेंटर्स के बीच में क्लैंप किया जा सकता है और न ही चक में हेल्ड किया जाता है, ऐसे सिलेंड्रिकल वर्कपीस की सुपर फिनिशिंग करने के लिए सेंटरलेस सुपर फिनिशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। सेंटरलेस सुपर फिनिशिंग को दो तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। फर्स्ट इज थ्रो फीड, सेकेंड इज प्लंज कट। थ्रो फीड सुपर फिनिशिंग को इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। यहाँ पर ये दो रोलर्स दिखाए गए हैं और इनके बीच ये वर्कपीस दिखाया गया है। इन दोनों ड्राइव रोलर्स की सहायता से वर्कपीस को रोटेट करवाया जाता है और वर्कपीस इन ड्राइव रोलर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। सुपर फिनिशिंग करने के लिए वर्कपीस के ऊपर 3 और मोर सुपर फिनिशिंग स्टोन को प्रेस किया जाता है और एक्सियल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन दी जाती है। वहीं प्लंज कट टाइप की सुपर फिनिशिंग में वर्कपीस को रोलर्स के बीच में रखा जाता है और सुपर फिनिशिंग करने के लिए वर्कपीस को ड्राइव रोलर्स की सहायता से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाया जाता है और देन सुपर फिनिशिंग स्टोन को वर्कपीस के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है, देन ऑसिलेटिंग मोशन दी जाती है। यहाँ पर स्टोन को वर्कपीस में प्लंज किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि सेंटरलेस सुपर फिनिशिंग में भी हमें दो तरह की मूवमेंट्स करवानी होती है। फर्स्ट इज ऑसिलेटिंग एंड सेकंड इज रोटरी मूवमेंट। सुपर फिनिशिंग स्टोन को ऑसिलेटिंग मोशन करवाई जाती है, वहीं वर्कपीस को रोटरी मोशन करवाई जाती है।
सेंट्रलाइज सुपर फिनिशिंग में ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का जनरेशन न्यूमेटिकली किया जाता है और ये 40 to 50 हर्ट्ज के आसपास होती है। मैंने आपको बताया था सुपर फिनिशिंग में हम हायर फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करते हैं। जनरली ये 1500 स्ट्रोक्स पर मिनट होती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर स्ट्रोक्स पर मिनट की बात करें तो ये 2000 से भी अबोव है। तो हम सेंट्रलाइज सुपर फिनिशिंग मशीन्स में हायर फ्रीक्वेंसीज के द्वारा सुपर फिनिशिंग करते हैं और ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड को बहुत ही कम रखा जाता है एंड इट इज अप टू 6 M। सो सेंट्रलाइज सुपर फिनिशिंग करते इसमें हायर फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग किया जाता है एंड लो एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस दिए जाते हैं। सेंट्रलाइज सुपर फिनिशिंग मशीन्स पर हम वैरायटी ऑफ वर्कपीस को सुपर फिनिश कर सकते हैं, जैसे कि लीडर्स, सिलेंड्रिकल रोलर्स, टेपर रोलर्स, एक्सेल्स, all type of non-step shafts, piston rods, guide columns, cam and followers, external and internal ball bearing rings, ball pins, gudgeon pins, valve stems. Second type of super finishing machines is plunge cut super finishing machines. इन मशीन्स में वर्कपीस की सरफेस की सुपर फिनिशिंग करते इसमें प्लंज कट दिया जाता है, यानी सुपर फिनिशिंग स्टोन को वर्कपीस में प्लंज किया जाता है। These type of machines are used for machining of single and multiple cylindrical surfaces or similar workpieces which can be clamped between centers or clamped in a chuck. तो प्लंज कट सुपर फिनिशिंग मशीन्स में सिलेंड्रिकल और सिमिलर तरह के वर्कपीस को या तो सेंटर्स के बीच में क्लैंप किया जा सकता है और या चक्स में। तो प्लंज कट सुपर फिनिशिंग मशीन्स में सिलेंड्रिकल सरफेसेस और स्टेप सिलेंड्रिकल सरफेसेस या सिमिलर वर्कपीसेस को सेंटर्स के बीच में क्लैंप कर या चक में क्लैंप कर सुपर फिनिश किया जा सकता है। इन मशीन्स में सुपर फिनिशिंग करते इसमें वर्कपीस को स्पिंडल की सहायता से रोटेट करवाया जाता है एंड देन स्टोन को वर्कपीस के अंदर प्रेस कर ऑसिलेटरी मोशन दी जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वर्कपीस को सेंटर के बीच में हेल्ड किया गया है एंड देन इसे रोटेट करवाया जा रहा है और सुपर फिनिशिंग स्टोन को एक्सियल डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल फीड दी जा रही है। साथ ही इसी स्टोन को ऑसिलेटरी मोशन भी करवाई जा रही है। इस चित्र में स्टेप कंपोनेंट को सेंटर्स के बीच में हेल्ड किया हुआ है और रोटेट करवाया जा रहा है। सुपर फिनिशिंग करने के लिए सुपर फिनिशिंग स्टोन को कंपोनेंट में प्लंज किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है एंड देन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवाई जा रही है। सो वी कैन से इन बोथ केसेस द सुपर फिनिशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटरी एंड रोटेटिंग मूवमेंट। प्लंज कट सुपर फिनिशिंग मशीन्स में ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को न्यूमेटिकली या इलेक्ट्रोमैकेनिकली जनरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव्स की तुलना में जो न्यूमेटिक ड्राइव्स होते हैं उनकी लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और यहाँ हमें ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हायर प्राप्त होती है। सो न्यूमेटिक ड्राइव के द्वारा हम 40 to 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव्स को कंपैरेटिवली स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज जैसे अप टू 25 हर्ट्ज तक के लिए काम में लिया जाता है। प्लंज कट सुपर फिनिशिंग मशीन में रिक्वायरमेंट के बेसिस पर सुपर फिनिशिंग स्टोन्स या सुपर फिनिशिंग टेप्स का प्रयोग किया जा सकता है एज ए टूल। जैसा कि हमने यहाँ देखा, यहाँ हम सुपर फिनिशिंग स्टोन्स का प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में सुपर फिनिशिंग टेप्स का भी प्रयोग किया जा रहा है और इन्हें फिक्स्ड या मूवेबल रखा जा सकता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट को सुपर फिनिश किया जा रहा है बाय यूजिंग टेप। सो ऐसी सुपर फिनिशिंग मशीन जिनमें टेप का प्रयोग किया जाता है उन्हें माइक्रोफिल्म सुपर फिनिशिंग मशीन या टेप सुपर फिनिशिंग मशीन या बैंड सुपर फिनिशिंग मशीन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये वर्कपीस है जिसकी सरफेस को फिनिश किया जाता है। तो फिनिशिंग करने के लिए यहाँ सुपर फिनिशिंग टूल के रूप में टेप लगाई गई है जिसे टूल होल्डर में फिक्स किया गया है और इस टेप को ऑसिलेटरी मोशन दी जाती है। एंड द एग्जांपल ऑफ द वर्कपीस that can be finished by using plunge cut super finishing machines are crankshafts, camshafts, eccentric shafts, rocker arm shafts, gearbox shafts, gear rakes, shafts, balance shaft, impellers, all type of offset shafts, axes and gears.
Third type of superfinishing machines is superfinishing machines with rotating tool. इस तरह की मशीन्स में सुपर फिनिशिंग कप व्हील्स या सुपर फिनिशिंग स्लीव्स का प्रयोग किया जाता है और जिन्हें वर्कपीस के अगेंस्ट रोटेट करवाया जाता है. And these super finishing machines with rotating tools are used for machining of spherical surfaces as well as flat surfaces. फ्लैट सर्फेसेस की सुपर फिनिशिंग करते समय टूल और वर्कपीस एक्सिस का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होता है. साथ ही टूल और वर्कपीस को वेरी लो स्पीड पर रोटेट करवाया जाता है. जैसा कि हमने ग्राइंडिंग में देखा था कि कप व्हील्स का प्रयोग ग्राइंडिंग करते समय किया जाता है. सुपर फिनिशिंग में कप व्हील्स का प्रयोग करते समय इनमें जो एब्रेसिव्स होते हैं उनकी ग्रिड साइज हायर होती है जिससे कि फाइन मेटेरियल रिमूवल हो सके. लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्राइंडिंग एंड फाइन टर्निंग there are no changes to microstructure in the edge zone through thermal changes to surface. ग्राइंडिंग और फाइन टर्निंग में पाया गया कि टूल और वर्कपीस के कॉन्टेक्ट जोन में हीट जनरेट होने के कारण माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, परंतु सुपर फिनिशिंग में यह देखा गया कि सुपर फिनिशिंग में कॉन्टेक्ट जोन में कोई माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं होता. स्फेरिकल सरफेसेस की मशीनिंग करते समय टूल की एक्सिस और वर्कपीस की एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं. The axis of symmetry and rotation of tool and workpiece intersect. यानी वर्कपीस की रोटेशनल एक्सिस, टूल की रोटेशनल एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपस में इंटरसेक्ट. यहाँ टूल एंड वर्कपीस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग हाई फॉर्म करेक्शन कैन बी अचीव. रोटेटिंग टूल के द्वारा सुपर फिनिशिंग करते समय जो कप व्हील्स प्रयोग में लिए जाते हैं वो डायमंड या क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड के बने होते हैं और इन्हीं मटेरियल्स की फिनिशिंग स्लीव्स भी काम में दी जा सकती है. सुपर फिनिशिंग मशीन्स विद रोटेटिंग टूल्स का प्रयोग प्लेनेट गियर्स एंड गियर व्हील्स की कॉन्टेक्ट सरफेस की सुपर फिनिशिंग में, इंजेक्शन पंप के कंपोनेंट की जो मेटेलिक सीलिंग सरफेस होती है उसके सुपर फिनिशिंग में, बॉल पिंस, ग्लाइड शूज ऑफ हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, बाल वाल्स, बाल पिंस जैसे स्फेरिकल सरफेसेस वाले कंपोनेंट्स की सुपर फिनिशिंग में इस मशीन का प्रयोग किया जाता है. इन मशीन्स के अलावा डिफरेंट डिजाइन की और भी मशीन्स हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम में दी जाती है. जैसा कि सुपर फिनिशिंग ऑफ फ्लैट सरफेस बाय सुपर फिनिशिंग स्टोन व्हिच इज हैविंग ऑसिलेटरी मोशन, सुपर फिनिशिंग ऑफ फोम सरफेसेस इन व्हिच सुपर फिनिशिंग स्टोन इज हैविंग ऑसिलेटरी मोशन एंड सुपर फिनिशिंग ऑफ इंटरनल सरफेसेस इन व्हिच स्टोन इज हैविंग ऑसिलेटरी मोशन. So there are a lot of varieties of super finishing machines to perform the super finishing of numerous size components. यहाँ पर सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि सुपर फिनिशिंग में शॉर्ट स्ट्रोक होता है, हाई फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग किया जाता है, लो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का प्रयोग किया जाता है, वर्कपीस और स्टोन का जो कॉन्टेक्ट प्रेशर होता है उसे कम रखा जाता है. That's all about super finishing.